अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपको होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफ़ी हर घर में पी जाती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि चाय और कॉफ़ी में क्या फ़र्क है, क्या ये हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, और इनका हमारे दिल पर, हमारे पेंक्रियाज यानी कि लुबलुबे पर, हमारे जिगर पर और हमारे गुर्दों पर इनका क्या फ़र्क आता है, और हमें मैक्सिमम कितनी लिमिट तक हम ये पी सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर जो एक मेन फ़र्क है, जो मेन इज्जा है, वो क्या है। नाज़रीन, इन दोनों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो है कैफीन। ठीक है, चाय के अंदर कैफीन कितना होता है? तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 टेबल स्पून आप चाय लेते हैं तो उसके अंदर 3 मिलीग्राम, ओनली 3 मिलीग्राम कैफीन होता है। और वही अगर आप 1 चम्मच कॉफ़ी का लेते हैं तो उसमें तकरीबन 5.9 मिलीग्राम, यानी कि तकरीबन 6 मिलीग्राम कैफीन होता है। ठीक है, यानी कि हम दोनों में पता लग गया कि कॉफ़ी में तकरीबन कैफीन डबल होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात, जो लुबलुबा है, जो पेंक्रियाज है, उस पर क्या इसका असर आता है, क्योंकि उसी की वजह से हम डायबिटिक होते हैं, उसी की वजह से हम शुगर पेशेंट बनते हैं। तो नाज़रीन, साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जो इंसुलिन की सिक्रीशन है, कि पेंक्रियाज जो ज़्यादा इंसुलिन बना रहे हैं, तो ये कैफीन क्या करता है कि ये उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। एक चीज़ हो गई, और दूसरा, हमारे लुबलुबे के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, ये उनके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। यानी कि हमें पता लग गया, चाय हो या कॉफ़ी हो, दोनों क्या है, एंटी डायबिटिक है। यानी कि आपको शुगर के मुकाबले में, ये शुगर की बीमारी है, उससे दूर रखते हैं और उससे ठीक करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया कि जो इंसुलिन का बनना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, होती वो भी डायबिटीज की टाइप है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि गर्दन पे, इस जगह पे ना आपको एक रिंग सा, ब्लैक रिंग सा ना नेक पे नजर आएगा, नेकलेस सा नजर आएगा काले रंग का। मैं आपको पिक्चर में दिखा भी देता हूँ। जिन लोगों को वो मसला हो, तो ये क्या है, उसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को इनहांस करता है। तो उनकी तो ऑलरेडी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती। ये बात जहां तक क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि हमारे जिगर पे, लिवर पे इसका क्या असर होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि ये हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर इसे मॉडरेशन में यूज किया जाए। मॉडरेशन से क्या मुराद है कि मैक्सिमम आप समझें कि 4 कप से ज्यादा आप इसे इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो फैटी लिवर की लास्ट स्टेजेस आ जाती है ना, उसमें कौन कौन सी जाती है, लिवर फिब्रोसिस आ जाती है, सिरोसिस आ जाती है। तो ये क्या करता है कि उसे एक तो स्लो डाउन करता है और उसे क्योर करता है, यानी कि उसे रिवर्स की तरफ ले जाता है। तो हमें ये भी पता लग गया कि अगर हमें लिवर के हवाले से कोई फैटी लिवर का इशू है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कब? अगर आप चीनी ना इस्तेमाल करें या बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी फैटी लिवर की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ में क्या पता लग गया कि आप चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, ये दोनों क्या करेंगी, आपकी फैटी लिवर से जान छुड़ाएंगी। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद ना कुछ रिसर्चेज हुई हैं, उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना 1 कप पीते हैं, ठीक है। अब मैं आप चाय और कॉफ़ी दोनों का इकट्ठा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा है, लेकिन वो कड़वी होती है तो कम इस्तेमाल होती है। तकरीबन अगर आप 1 कप पीते हैं ना, तो आपका 15% कम रिस्क है कि आप फैटी लिवर का मसला बनेगा। और अगर आप 4 कप तक दिन में चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो फिर तकरीबन 70% कम चांसेस है कि आपको फैटी लिवर का मसला बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी नाज़रीन। इसी तरह अगर आप दिल के हवाले से जानना चाहते हैं, अगर आप 4 कप पीते हैं तो 15% कम चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक या इस तरह के मसाइल आएंगे, और तकरीबन 20% चांसेस कम हैं कि आपको स्ट्रोक का मसला बनेगा। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि लिवर का हो गया। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज़, वो क्या है नाज़रीन, अब आ जाता है कि हमारे गुर्दों पे इसका क्या असर होता है। तो नाज़रीन, अगर आप 4 कप तक पीते हैं तो इसका गुर्दों पर कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि इसका कोई पॉजिटिव फ़र्क आ रहा है, ना इसका कोई नेगेटिव फ़र्क आ रहा है। जस्ट एक कैजुअल सी चीज़ है जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बाद वो खत्म हो गई। अब आ जाता है कि नाज़रीन, आपने कभी फील किया है कि जब हम लोग थकावट में होते हैं हम कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, क्यों? नाज़रीन, जो कैफ़ीन है ना, बेसिकली ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट भी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करता है। कितना स्टेमिना को इंक्रीज करता है? मिसाल के तौर पे नॉर्मली आदमी 100 कदम रखने पे थकते हैं, तो आप तकरीबन, अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं 2 से 3 कप, तो आप तकरीबन 112 कदम रखने के बाद थकेंगे। यानी कि स्टेमिना कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 12%। फिर नाज़रीन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, उसमें यह है कि अगर आप रोज़ाना चाय पीते हैं 3 कप, तो उससे क्या है कि आप 8% कम चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन में जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप उस तरीके से आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि जो कैफीन है वो एंटी डिप्रेसेंट है। डिप्रेशन का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उन्हें क्या करती है? उन्हें वो रोकती है। इसी तरह नाज़रीन, वेट कम करने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? मैंने आपको बताया कि जो लिवर की, फैटी लिवर की एडवांस स्टेजेस, लास्ट स्टेजेस आ जाती हैं, लिवर फिब्रोसिस है, सिरोसिस है, उसे क्या करता है कि रिवर्स भी करता है और उसे डिले भी करता है। फैटी लिवर में होता क्या है कि जो फैट है, चर्बी है, वो हमारे जिगर के इर्द गिर्द चढ़ना शुरू हो जाती है और अंदर भी।
तो ये क्या करता है कि उसे कैसे रिवर्स करता है कि ये फैट डिपोजिशन को रोकता है, और अगर चर्बी बनने को रोकेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप मोटे भी नहीं होंगे और आपको वेट मैनेजमेंट में भी आसानी रहेगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।